राम राम भक्तों, आज हम बाबा के ऐसे क्रमांक की बात करेंगे जब बाबा जी ने भक्त के मन की बात को जानकर कृपा की। आइए शुरू करते हैं। श्री किशोरी रमना आचार्य ने, जो कैंची धाम में आज 2 दशकों से भी ऊपर भागवत सप्ताह में कथा सुनाते हैं, अपनी पुत्र प्राप्ति की गाथा यूं सुनाई। आचार्य जी बताते हैं, पुत्र प्राप्ति की आशा में एक के बाद एक 5 कन्याएं घर में आ गई, परंतु पुत्र प्राप्ति का मनोरथ एक सपना सा बनकर रह गया। मैं कर भी क्या सकता था, तो सोचा प्रारब्ध में यही था। एक बार कैंची धाम में मेरी भागवत कथा पूरी हुई। महाप्रभु की कृपा से भरपूर दक्षिणा एवं विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति हुई। महादानी का दरबार जो था, सामान को समेटते समय एकाएक भाव उठा कि इस दरबार से केवल यही सब लेकर मैं क्या करूंगा। सर्वसमर्थ महाराज जी क्या मुझे यही दान देकर विदा कर देंगे, मनोरथ पूर्ति की असली दक्षिणा नहीं देंगे। सोचते ही मैंने सब सामान बांधा और उसे अलीगढ़ के विशंभर जी द्वारा उठवाकर महाराज की रामकुटी में जाकर महाराज जी के चरणों में रख दिया। महाराज जी ने पूछा, क्या है ये सब? मैं तो भीतर से भरा था, कुछ न बोला, पर विशंभर जी बोले, महाराज ये सब इन्हें दक्षिणा में मिला है, आपको समर्पित कर रहे हैं। परंतु अंतर्यामी से क्या छिप सकता था। मेरे विह्वल भाव का प्रणाम स्वीकारते बोले, जा जा ले जा, इसे हो गई दक्षिणा, जा होगा। विशंभर जी क्या समझते इस भाषा को। मैं कृतकृत्य हो गया। कुटी से निकलते निकलते फिर महाराज जी ने कहा, जा होगा। फिर बाबा जी ने वृंदावन में मुझे आश्रम में बुलाकर कहा, शतचंडी होनी है गोयनका धर्मशाला में, तुम्हें मुख्य आचार्य बनकर सब इंतजाम करना होगा। मैंने आज्ञा शिरोधार्य की और व्यवस्था के बाद चंडी अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। 2 दिन हो चुके थे। घर की भी फिक्र थी कि प्रसवकाल समीप है। तीसरे दिन सूचना मिली कि पत्नी मिशन अस्पताल में भर्ती है तथा उसकी भी और आने वाले की भी जिंदगी खतरे में है। ऑपरेशन होगा, आपको कागजों में दस्तखत करने हैं। सुनकर दिल बैठ गया। याद आ गई अपने पिता की बात की, अनुष्ठानों में अधिक न उलझना। अपने सहायक को कार्यभार सौंपकर घर को चला। सोचा, कम से कम महाराज जी को तो बता दूं कि ऐसा है और घर जा रहा हूँ। सूखा मुरझाया मुदनी भरा चेहरा लेकर उनके पास पहुंचा। कुछ लोग और भी बैठे थे उनके पास। मुझे देखते ही बाबा जी उनकी तरफ देख बोले, इनको देखो, घर में लल्ला हुआ है और ये रो रहे हैं। 2 बार और कहा ऐसा, और जब मेरे उथल पुथल मानस में उनकी वाणी में निहित तथ्य घुसा तो मैं आश्वस्त हुआ कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक है और कि अब की लड़का हुआ है। प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया तो बोले, जाओ अब लाला का मुंह देखो। उछलते डगों से अस्पताल गया। बाबा जी महाराज के अमोघ आशीर्वाद का स्वरूप देखा। पुनः आकर महाराज जी से कहा, महाराज अब तो मैं अशौच में हो गया, मतलब घर में सूतक हो गया और अनुष्ठान मेरा सहायक ही करेगा। तो डपट कर बोले, कैसे पंडित हो, फलां श्लोक में क्या लिखा है? याद आया कि उसके अनुसार तो कर्मकांड के आचार्य का वरण हो जाने के बाद किसी भी कारण उसे अशौच नहीं होता, वरण इसी के लिए ही होता है। हाँ महाराज, उसमें तो ऐसा ही है। तो जाओ अनुष्ठान पूरा करो, पर भोजन यहीं आश्रम में करोगे और सोओगे भी यहीं। शाम को एक बार घर जाकर देख आना अपने लल्ला को। उसी के बाद बोल उठे, नाम क्या रखोगे लाला का? अजीब सा लगा मुझे उनका ये प्रश्न, जबकि 10 दिन की शुद्धि के बिना नाम रखने का कोई विचार ही नहीं उठना चाहिए। शुद्धि के बारे में कहा तो बोले, क्या होती है शुद्धि? नाम रख दो। मैंने सोचा बाबा जी कह रहे हैं, जिनकी कृपा से ही यह प्राप्ति हुई है। बोला, आप ही बता दें क्या नाम रखें? मारुति रख दो। फिर अन्य भक्तों की तरफ देख बोले, क्यों, कैसा नाम है? सभी ने एक स्वर में कहा, वाह बहुत अच्छा नाम है। और महाराज जी का ये प्रसाद मारुति नंदन आज आपके सामने है। और बाबा जी ने तो 2 बार कहा था, जा होगा जा होगा। सो कुछ काल बाद मेरे घर यदुनंदन भी आ विराजे। कहाँ एक भी नहीं और कहाँ 2-2। भक्तों, बाबा जी महाराज की ऐसी लीलाओं की कोई गिनती नहीं, कोई सीमा नहीं। महाराज जी बहुत दयालु थे और उन्हें दया पात्र में एक ही तलाश रहती थी, इसको क्या चाहिए, इसको किस बात का दुख है। इस दया हेतु बाबा जी ने भक्त भक्त संत असंत में कोई भेदभाव नहीं रखा। तो भक्तों, अगर आप भी महाराज जी की कृपा चाहते हैं तो उन पर विश्वास बनाए रखें। मिलते हैं अगले क्रमांक में। जय गुरुदेव, जय सीताराम।